स्वागत है फिर से हमारे बुक पेंट्री चैनल में आप लोगों का। तो आज सवाल ही जवाब का जो एलन पिच है, इनकी जो बुक है खंड 2 किस तरह यहाँ तक पहुँचे इसके बारे में बात करने वाले हैं। जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं किसी से, तो क्या आपके संभावित ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। उनको आशा नहीं होती है। सौदा पक्का करने के लिए उन्हें तैयार करने का प्रयास करेंगे। वे इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि आप उनके सामान बेचने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि वे रक्षात्मक मुद्रा में होंगे। भले ही आप उन्हें कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना जानते हो, आपके सामने यह समस्या आती है। संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएंगे, इसलिए नहीं कि आपने जो कहा है वह तर्क संगत नहीं है, बल्कि इसलिए कि ऐसा आप कहते हैं। अगर आप कुछ कहते हैं तो वह आपका विचार है, उनका नहीं। इसलिए संभावित ग्राहक ऐसा महसूस करते हैं कि आपत्ति उठाना जायज़ है। दूसरी ओर से आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं वह सब सही होता है। इसलिए होता है क्योंकि अगर वो कुछ भी कहते हैं तो यह उनका विचार है, आपका नहीं। यह विचार ही स्वीकार्य बनाता है और वे उसके बारे में आपत्ति उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। जो तर्कसंगत आप खोजने वाले हैं वह आपको इस योग्य बना देती है कि आपके संभावित ग्राहक आपको यह स्वयं बताएंगे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। आपको केवल उनकी बातों को सुनना है। जब आप किसी संभावित ग्राहक से कहते हैं कि आप एक ऐसी जीवन शैली अपना सकेंगे जो आपको हर मनचाही चीज़ देगी, तो उसका जवाब हो सकता है कि पर मैं तो अपनी वर्तमान जीवन शैली में खुश हूँ। हो सकता है कि ये आपत्ति बिल्कुल भी सही न हो सकता है कि उसने ये आपत्ति केवल इसलिए उठाई हो क्योंकि आपने ऐसा कहा था। लेकिन अगर आपको संभावित ग्राहक की ठीक सही यही बात आपसे कहा था तो वह यही सही होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपको संभावित ग्राहक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जीवन शैली में सुधार हो, तो मुझे जीवन की सारी अच्छी चीज़ें मिल जाएं, कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी क्योंकि उसी ने ऐसा कहा था। यह उसका विचार था, आपका नहीं। जब आप 4 कुंजियों की तकनीक का प्रयोग करते हैं तो आपके संभावित ग्राहक आपको बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, जबकि केवल उनकी बातों को सुनना नहीं होता है। लोग आपत्ति क्यों उठाते हैं? एक बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता से पूछा, हाल ही की प्रस्तुति के एक संभावित ग्राहक के साथ मुलाकात का क्या परिणाम निकला? उसका जवाब था, खास अच्छा नहीं। वह अधिक रुचि नहीं ले रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उसका मतलब क्या था। उसने वही दोहरा दिया कि मैं ठीक तो नहीं जानता, पर उसने जरा भी रुचि नहीं ली। संभावित ग्राहक कभी नीरस नहीं होते हैं, केवल प्रस्तुतियाँ नीरस होती हैं। उसका असली मतलब यह था कि नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता रुचि नहीं ले रहा था, वह स्वयं भी नीरस था और उसकी प्रस्तुति भी। जब आप रुचि लेते हैं तो आपके संभावित ग्राहक भी आपकी बातों में रुचि लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने की 4 कुंजियाँ। नंबर 1 कुंजी है बर्फ़ पिघलाएं। नंबर 2 सही बटन दबाएं। एंड नंबर 3 सही बटन दबाएं। एंड नंबर 4 सौदा पक्का करें। इन चारों कुंजियों की सहायता से आप कम समय में एक अच्छी हाथ तक पहुंच सकते हैं। नंबर 1 कुंजी है बर्फ़ पिघलाएं। इस शुरुआती कुंजी का उद्देश्य है संभावित ग्राहक के साथ तालमेल बनाना। यहाँ पर आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में पूछते हैं। इस कुंजी का लक्ष्य विशुद्ध रूप से अपनी योजना को बेचना। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इसका मतलब है कि आपकी काफ़ी संभावना है कि वह आपकी योजना को भी पसंद करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है तो उसे आप पर विश्वास नहीं है, तो उसे योजना दिखाने से ज़्यादा लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि आप इस स्थिति में कब तक रहें, जब तक कि आप अपना विश्वास न जमा लें और अपने व्यक्तित्व को न बेच लें। जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह सुनेगा। यही तो आप चाहते हैं। कुछ संभावित ग्राहक के साथ इस स्थिति में आपको केवल 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि कई लोगों के साथ इसमें आपको 30 से 40 मिनट का समय लग सकता है। नंबर 2 सही बटन खोजें। इस स्थिति में क्या होगा यह आपको पूरी तरह से तय करना होगा। हो सकता है कि आपके संभावित ग्राहक भावात्मक रूप से खिन्न हो सकता है वो रोमांचित या दुखी या चिंतित हों, उससे भी बढ़कर नाराज भी हो जाएं, परंतु यह ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा बल्कि अपने आप पर होगा। प्रस्तुति के इस भाग में आत्मसंतुष्ट के लिए जरा भी जगह नहीं है। जब लोग अपने लक्ष्य का महत्वाकांक्षा के बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तो वे अपने कार्य करने की शैली में बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। और आपके नेटवर्क मार्केटिंग को आपको एक ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो लोग प्रबल भावात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं। वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित हो सकते हैं। इस स्थिति में आपको यह जान सकेंगे कि किस तरह व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक मतलब कि PMF क्या है, प्राइमरी मोटिवेटिव फैक्टर। PMF ही वही कारण है
जिसके कारण वे आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। हर व्यक्ति दो में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। इस कुंजी के द्वारा आप ये जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक किस तरह सामने लाया जाए और यह जानने के बाद किस तरह उन्हें अपनी योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर संभावित ग्राहक आपको यह बताते हैं कि वे क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, किन कष्टों से बचना चाहते हैं। 4 कुंजी में से यह सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है, क्योंकि यहाँ पर आपके संभावित ग्राहक आपकी आशा, सपने, डर के शब्दों में प्रकट करते हैं। लोग क्यों खरीदते हैं? हमारे शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोग की प्राथमिक प्रेरणा घटक, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, सेल्फ बिजनेस हो सकता है, फ्रीडम हो सकता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकती है, हेल्प अदर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है, रिटायरमेंट हो सकता है या लीव अ लेगेसी हो सकती है। जब आप इस सूची का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इन सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका भी PMF हो सकता है, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। कई और सहायक कारण भी हो सकते हैं, पर इसका कोई एक ऐसा अन्य कारणों में से अधिक प्रबल अवश्य होगा। यही आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक है, जो कि प्राथमिक प्रेरणा घटक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यह समझ लेना अनिवार्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक वही नहीं होता है जो आपका है। उदाहरण के तौर पर आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो सकती है, पर इसका मतलब अर्थ यह नहीं है कि आइसक्रीम हर किसी को पसंद होगी। कई लोग स्ट्रॉबेरी या कैरेमल को ज़्यादा पसंद करते हैं, पर अगर आपके चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो आपके लिए इसके बारे में बातें करना न केवल आसान होगा, बल्कि इसे दूसरे लोगों के साथ बांटना भी चाहेंगे। इसलिए आपको यह समझना होगा कि कठिन होगा कि हर व्यक्ति पसंद क्यों नहीं करता। अधिकतर लोग चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं, पर इसी कारण से हर एक की पहले पसंद नहीं होती है। कई लोगों ने तो इसे एलर्जी भी होती है। नीचे लिखी हुई कहानियों से असली जिंदगी की कहानी है तो प्राथमिक प्रेरणा घटक की शक्ति अवगत कराएगी। तो इसमें ये चीज़ दिया गया है, यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जब आपको चॉकलेट पसंद है तो दूसरे लोगों को आइसक्रीम पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको आइसक्रीम पसंद है, जो आपको चॉकलेट पसंद है, वो आपको दूसरे लोगों को भी चॉकलेट पसंद हो। इसका मतलब ये है कि हर किसी की पसंद अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो अनुमान न लगाएं, यह हम दोनों में से एक मूर्ख को बना सकता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति की प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में अनुमान लगाते हैं तो आपके गलत होने की संभावना काफ़ी होती है। अगर आपका अनुमान सही हो तो यह आपके विचार नज़र आ जाएंगे, ना कि संभावित ग्राहक का। इस तरह का प्रभाव और प्रेरणादायी शक्ति उतने ही नहीं होते जितने कि अपेक्षित होते हैं। प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह खोजें? प्राथमिक प्रेरणा घटक की सूची आपको अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें। यह सूची आपके बिजनेस कार्ड के पीछे हो सकती है, यह तैयार किए गए दृश्य साधन के रूप में हो सकती है, यह एक छोटे कार्ड के रूप में भी हो सकती है। यहाँ पर आप अपने PMF को लिख दें। जैसे मैंने पिछले बताया कि प्राथमिक प्रेरणा घटक क्या होते हैं। एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, आपका सेल्फ बिजनेस हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी प्राथमिक प्रेरणा घटक के अंदर आती हैं। अपनी सूची के दिखाने का सीधा सा तरीका है कि अपने संभावित ग्राहक से यह सवाल करें, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? इस सीधे से सवाल में खूबी छुपी हुई है। अगर सामने वाला जवाब में नहीं कहता है तो आपको यह कहने की छूट मिल जाती है। लीजिए मैं आपको बताता हूँ। इस बिंदु पर आप अपनी सूची के उसके सामने रख दें। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवाल के जवाब में हाँ कहता है तो आप उससे पूछें, तो बताइए लोग इस बिज़नेस में क्यों शामिल होते हैं। इस पर आपका संभावित ग्राहक आपको कुछ असली और कुछ अधपके कारण गिना देगा जिसके कारण लोग नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं। जब आपके पास के कारण समाप्त हो जाते हैं तो आप उसे पूछें और कुछ, वह जवाब देगा नहीं। इस पर आप ये कह सकते हैं, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटक की अपनी सूची रख दें। इसके बाद 5 ठोस सोने के सवाल पूछें। 5 ठोस सोने के सवाल पूछने जाने वाले सवालों में से सबसे ज़्यादा कीमती सवाल होंगे। ये जल्दी आपको नेटवर्क मार्केटिंग की चोटी तक पहुंचाने में सहायता करेंगे, क्योंकि यदि यह आपकी प्राथमिक प्रेरणा घटक हो, इन सवालों को रट लें, इन्हें अपना हिस्सा बना लें, इनके क्रम को बदलने की गलती न करें। यह वचन आप पहले ही दे चुके हैं कि आप मेरी हर बात को मानेंगे। यह आपकी प्राथमिक 5 ठोस सोने के सवाल हैं। नंबर 1, आपकी प्राथमिकता क्या है? एंड नंबर 2, आपने इसी को क्यों चूज़ किया? नंबर 3, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? नंबर 4, यदि आपको यह अक्सर ना मिले तो उसके परिणाम क्या होंगे? एंड नंबर 5, इस परिणाम से आप चिंतित क्यों होते हैं? इस सवालों को रट लें।
ठीक है। ये आपके 5 ठोस सोने के सवाल हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे आगे के लिए, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एंगी कहती है कि सहजता से, कि अपना ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, सहजता से अपने पीएमएफ कार्ड बताते हुए कहती है कि ये मुख्य कारण है जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो एंगी रे से कहती है, रे कहता है हाँ मैं हूँ, हमारे लिए तो आपकी आर्थिक स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। तो रुत कहता है निश्चित रूप से ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो एंगी कहती है आपने इसी को क्यों चूज़ किया? रे कहता है क्योंकि घर की लोन को चुकाने के लिए मुझे 2 जगह काम करना पड़ता है और रुत भी ओवर टाइम करती है ताकि हमारा परिवार बड़े हो तो हमारे पास एक सहारा हो, हमारे काम पर आ सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हम पैसे के लिए हमेशा दौड़ धूप नहीं करना चाहते। एंगी कहती है ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? रे कहता है जैसे मैंने कहा कि हमारे घर के पूरे पैसे चुकाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। रुत और मुझे कभी ये सब नहीं मिला, हम ऐसे अवसर मिलने नहीं थे। रुत कहता है बातचीत का सिरा थामते हुए, सही बात है, मेरे माँ बाप हमेशा घर चलाने के लिए पैसे की खींचातानी करते रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी भी उनकी तरह गुजरे। एंगी कहती है यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उसके परिणाम क्या होंगे? रे कहता है हम उसी नाम में होंगे जिसमें हमारे माँ बाप थे। इसका अर्थ होगा कि कठोर बजट बनाना और आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा और पूरी ज़िंदगी भर यही चलता रहता है। रुत कहता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में काफ़ी खर्चा होता है। बिना अतिरिक्त आमदनी के हम उन्हें ज़िंदगी में अच्छी शुरुआत नहीं दे सकेंगे। एंगी कहती है फिर इन परिणाम से आप चिंतित क्यों होते हैं? रे कहता है तनावपूर्ण स्थिति में स्वर से, जैसा मैंने कहा था अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे और ऐसा कौन चाहता है? रुत कहता है साथ ही हम रिटायर होने की योजना भी बनानी है, इसलिए हमें अभी से ही कड़ी मेहनत करनी होगी। इसमें विश्लेषण क्या निकलता है? इस वार्तालाप में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जो इस तरह के सामान्य युगल द्वारा ना कहा जाए। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस चर्चा में एंगी ने 5 ठोस सोने के सवाल का प्रयोग किया और रुत तथा रे ने अपने प्राथमिक प्रेरणा घटक उजागर किए। अगर एंगी को किस्मत से यह पता भी नहीं होता कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता है तो भी रे और रुत की निगाह में यह विचार एंगी का होता, उनका नहीं। अगर एंगी ने उनसे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात की होती तो रुत और रे ने शायद आपत्ति उठाई होती, क्योंकि यह एंगी का विचार था, रुत का नहीं। चूँकि यह विचार उन्हीं का था, ऐसा होने का खुद का नहीं, इसलिए यह हकीकत थी, इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होती। ठीक है, ये 5 ठोस सोने का सवाल है जो कि पीछे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। एलन क्या कहता है? एलन कहता है फ्रिक से इस सूची में नज़र डालें, आपकी नज़र में ज़िंदगी की पहली प्राथमिकता कौन सी है? लंबी खामोशी के बाद उसने अंततः जवाब दिया। फ्रिक कहता है ज़्यादा खाली समय, मतलब कह सकते हैं फ्रीडम। एलन कहता है आपने इसी विकल्प को क्यों चुना? अब फ्रिक कहता है यहाँ पर मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ ताकि 8:30 बजे से पहले मरीज़ देखने के लिए तैयार हो सकूँ। मैं शाम 6 बजे तक काम करता हूँ और पूरे दिन उन लोगों की शिकायत को, तकलीफ़ को सुनता रहता हूँ जो मुझे देखकर खुशी नहीं होती। मेरे पास खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए कभी समय नहीं निकला। सप्ताह के अंत में भी मैं इतना थक जाता हूँ कि कोई भी महत्वपूर्ण काम करने की हालत में नहीं होता हूँ। अब यहाँ पर क्या कहता है, फुर्सत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास कभी नहीं होती है। एलन कहता है ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रिक से। फ्रिक कहता है असहज होते हुए कि जैसा मैंने कहा है कि मेरा जीवन मिनट से मिनट तक टाइम टेबल के अनुसार चलता है। मैं सोचता हूँ कि काश मैं किसी स्कूल में टीचर होता ताकि मेरे पास ज़्यादा समय होता और ढेर सारी छुट्टियाँ होती। एलन कहती है यहाँ पर, यानी फ्रिक कहता है दंत चिकित्सा वैसी नहीं है जैसा मैं समझता था। जब मैंने पहली बार इसमें कदम रखा तो फैसला किया था कि फ्रिक 5 मिनट तक भावहीन होकर उसमें कैद खाने के बारे में बात करता रहा जिसमें दंत चिकित्सा ने उसे कैद कर रखा था। एलन कहता है अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिले तो इसके रिजल्ट क्या होंगे? फ्रिक से। फ्रिक कहता है हताश होते हुए मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी सर्जरी करते काटनी पड़ेगी। मेरे बड़े बच्चे हो रहे हैं और मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। मेरी पत्नी का कहना है कि मेरी तनावपूर्ण स्थिति वह काफ़ी तनावग्रस्त रहती है। तो फ्रिक का चेहरा पीला पड़ जाता है
उसकी आंखों में डबडबा आई जाती है। मुझे लगता है कि वह फूट फूट कर रोने ही वाला था। 20 साल में पहली बार वह अपने दिमाग में मौजूद विचारों को शब्दों में व्यक्त कर पा रहा था। एलन कहता है धीमे से कि आप इससे चिंतित क्यों होते हैं? फ्रैंक कहता है फिर से। फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जवाब दे भी नहीं सकता था क्योंकि वह काफ़ी चिंतित था। बस वह चुपचाप बैठा रहा। मैंने ज़्यादा जानकारी के लिए उस पर दबाव नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह इसे झेल पाएगा। इसके अलावा मुझे कॉर्नफ्लेक्स खरीदने जाना था, ना कि फ्रैंक की ज़िंदगी को बदलना था। 3 महीने के बाद फ्रैंक ने उसकी सर्जरी में मिलने आया। ये रिसेप्शन ने उसे बताया कि वे सोमवार को लौट कर आएंगे। उन्होंने घोषणा की है कि उनका एक दोस्त है उनकी जगह चिकित्सा करेगा और वो खुद छुट्टी मनाने जा रहे हैं। किसी ने उन्हें भी 3 महीने से नहीं देखा। 1 साल बाद मैंने सुना कि फ्रैंक अमेरिका में कमीशन पर मोटर बेच रहा है और वह काफ़ी खुश है। मैं आज भी जानता हूँ कि फ्रैंक कहाँ है, वह क्या कर रहा है, पर यहाँ पर कोई कुछ हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताना कि यह तकनीकी कितनी शक्तिशाली हो सकती है, किस तरह आप उन लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं जिसकी आपको कतई उम्मीद नहीं थी। हो सकता है अब यहाँ से ये थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ग्राहक जिसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं हो तो उसका क्या करना चाहिए? तो कभी कभार आपका किसी एक ऐसे संभावित ग्राहक से पाला पड़ जाता है जिसकी कोई प्राथमिकता ही न हो, तो उससे आपको क्या करना है? कई लोगों के पास प्राथमिकता के 2 कारण होते हैं, जो कि पहले प्राथमिकता का कारण यह है कि उनकी सचमुच कोई प्राथमिकता होती ही नहीं है। और नंबर 2 कारण है या नंबर 3 कारण हो सकता है कि प्राथमिकता भी नहीं होती है। इस तरह के मामले में उन्हें धन्यवाद दें और अगले संभावित ग्राहक को खोजने के लिए चल दें। अपना समय उन लोगों के साथ ऐसा बर्बाद न करें जिनकी कोई प्राथमिकता न हो या जिन्होंने आज तक अपनी प्राथमिकता को चुना ही न हो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। नंबर 3 है कुंजी सही बटन दबाएं, योजना दिखाएं। यहाँ पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप ये बताते हैं कि आपकी योजना उन आशाएं, सपने और डरों का समाधान है जो आपने दूसरी कुंजी सही बटन ढूंढे द्वारा खोजे थे। आपको दिए गए प्रशिक्षण से आपको अपनी व्यावसायिक योजना को प्रस्तुत करने का एक ऐसा तरीका निसंदेह मिल जाएगा जो आजमाया हुआ है, जिसमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है आप अगले व्यक्ति को समझ लें। व्यावसायिक योजना केवल एक समस्या का समाधान है या एक सपने को साकार करने का तरीका। समाधान तार्किक रूप से होना चाहिए, पर तर्क का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है। 5 ठोस सोने के सवाल भावा के ताले खोल देते हैं और संभावित ग्राहक को प्रेरित कर देते हैं। भी आपने समाधान स्वयं खोजें। अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले की प्राथमिक प्रेरणा घटक को नहीं खोजा, तो हो सकता है कि वो संभावित ग्राहक उस समय तो उत्साहित हो जाए, पर बाद में संभावित ग्राहक के रूप में प्रेरित या प्रतिबंध नहीं होगा। इस कारण अधिकतर संभावित ग्राहक का उत्साह कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर इसका मतलब यह है कि आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय भी हो सकता है। चौथी कुंजी सौदा पक्का करें। अगर आप इन तकनीकों का पूरी तरह पालन करते हैं तो अपने संभावित ग्राहक से अपनी योजना के बारे में शामिल होने के लिए आग्रह करने की कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। उनके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा हो जाता है कि वो बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाते हैं। हमेशा अपनी प्रस्तुति को इस नज़रिए के साथ रखें जैसे तत्काल शुरुआत करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो। आपकी जीवन शैली व्यावसायिक तो हो परंतु सहज भी हो, जैसे आप हर रोज़ यही सब करते हैं। जब आपको लगे कि आपके संभावित ग्राहक ने बिजनेस में शामिल होने का मन बना लिया है, तो याद रखें आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण अवश्य दें। हमेशा विश्वासपूर्ण व निश्चित बने रहें। उसे बताएं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं, आज ही नहीं अगले दिन भी। तो ये थे इसमें 4 कुंजी नंबर 2 खंड में। आगे नंबर 3 खंड हम करने वाले हैं, बताने वाले हैं। ओके।